हमारा भारत देश जो कई सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, वो अपनी उन्नति और साहस के लिए जाना जाता था। इसी देश की मिट्टी ने विश्व को एक अलग पहचान दिलाई। उसी की बदौलत आज सारा विश्व इस देश को अपना आदर्श मानता है। और ये पहचान दिलाने का काम आज से 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने किया था। बुद्ध की शांति और नैतिक क्रांति के बदौलत ये सुख, शांति और समृद्धि का एक नया मुकाम हासिल कर पाया था। महाबोधि विहार बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी जगह पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है जो पद्मासन की मुद्रा में है। ये मूर्ति भी उसी जगह स्थापित है जहां गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। यहाँ विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है, जहां बुद्ध को बुद्धत्व इसी वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक जब मगध के राज सिंहासन पर बैठे तब अपने शासन के 10 साल होने के अवसर पर पहली बार बुद्ध गया का भ्रमण किए थे। सम्राट अशोक ने ठीक उसी पीपल वृक्ष के नीचे जहां भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, पत्थर का वज्रासन बनवाया था। इसके साथ ही स्मारक के रूप में एक पत्थर का स्तंभ भी खड़ा करवाया था। अपने शासन के अगले 10 साल होने पर दूसरी बार भी यहाँ आए। इस बार उन्होंने महाबोधि विहार का निर्माण कराया था। इसी तरह के बुद्ध महाविहार लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनारा में निर्माण करवाए थे। इसके अलावा उस पीपल वृक्ष की एक टहनी जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के हाथ श्रीलंका के शासक के पास भेजकर वहां बोधि वृक्ष लगवाया था। इसके अलावा सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूप, बुद्ध विहार, संघाराम आदि जगह जगह पर पूरे राज्य में निर्माण करवाए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक का योगदान जग जाहिर है। ये कारवा सम्राट अशोक के शासन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि गुप्त काल में भी आगे हम इसकी प्रगति देख सकते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुण और मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों से बौद्ध धर्म को भारी नुकसान हुआ। बौद्ध विहार और संघारामों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। इन हमलों में बोध गया का बुद्ध महाविहार भी बच नहीं सका। 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल राजाओं के समय बौद्ध धर्म का प्रचार हम देख सकते हैं। इस समय जीर्ण शीर्ण बुद्ध विहारों को फिर से बनाया गया, मगर इसके बाद दोबारा हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म का जबरदस्त नुकसान किया। ये तो ही मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात, मगर हिंदू शासकों ने भी बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया। एक एक बौद्ध भिक्खु का सर काट कर लाने के लिए राज खजाने से इनाम बांटा गया था। बौद्ध विहारों और संघारामों को न सिर्फ नष्ट किया गया, बल्कि उसकी जगह पर मंदिर बनाकर कब्जा भी किया गया, जिसके बारे में हमने ज्यादातर वीडियो में बात करी है कि कैसे बुद्ध धरोहरों को इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने नष्ट किया और जिसे नष्ट ना कर पाए उसे परिवर्तित करके उसके साथ काल्पनिक कथा कहानियां गढ़ के धर्म को दूषित कर दिया। ये है अनागरिक धर्मपाल जी। इनका जन्म श्रीलंका में 17 सितंबर 1864 को हुआ था। इनके बचपन का नाम डॉन डेविस था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ईसाई स्कूल में हुई। स्कूली शिक्षा की समाप्ति के बाद इन्होंने बौद्ध विद्वान श्री सुमंगल नामक महास्थविर से पाली भाषा की शिक्षा और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर अनागरिक धर्मपाल या धर्मपाल रख लिया था और अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित किया। अनागरिक धर्मपाल ने सार्वजनिक प्रचार करने के लिए एक मोटर बस को घर बनाया था, जिससे वो गांव-गांव घूमकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील करते और साथ ही भगवान बुद्ध के उपदेशों का भी प्रचार करते। श्रीलंका के धनी ईसाई परिवार में जन्मा एक युवा की बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा जगती है और वो धम्म की शरण में आ जाता है और नाम हो जाता है धम्मपाल। सन 1891 में अपने जापानी मित्र भिक्खु कोजान के साथ 25 वर्ष के धम्मपाल बुद्ध गया आते हैं। सरकार निगम के प्रयासों से जमीन में दफन महाविहार का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका था, लेकिन वहां मंतों का कब्जा था। ये देखकर धम्मपाल जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने महाविहार को मुक्ति का दृढ़ संकल्प लिया। महाबोधि सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना की। विश्व के बौद्ध देशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए महाबोधि मैगजीन और साहित्य प्रकाशन शुरू किया। भारत में इस मुहिम को सपोर्ट करने वाले लोग बिल्कुल नहीं थे, इसलिए वो अगले कई सालों तक जापान, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, बर्मा, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में जाकर व्याख्यान देकर दुनिया का ध्यान आकर्षित करते रहे। लौटते समय वो इंग्लैंड में महान विचारक सर एडविन अर्नोल्ड के मेहमान बने, जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया जैसा महान ग्रंथ रचा था।
1892 में महाबोधि विहार पर बौद्धों का कब्जा हो, इसके लिए आंदोलन शुरू किया। अनागरिक धम्मपाल ने अपने प्रयत्नों से महाबोधि सभा की स्थापना की। महाबोधि सभा ने कई राज्यों और अनेक देशों में अपनी शिक्षा खोली और बौद्ध स्थलों का संरक्षण किया। 1891 में उन्होंने लाइट ऑफ एशिया पढ़ने के बाद पहली बार बोध गया पहुंचकर महाबोधि मंदिर देखा। बौद्ध विहार को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसकी दयनीय स्थिति देखते हुए मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने भारत के अनेक बौद्ध स्थलों के संरक्षण में भूमिका निभाई। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और सांची के बौद्ध स्थलों को संरक्षित करने का कार्य उन्होंने ही किया। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का संरक्षण उनकी देखरेख में हुआ। महाबोधि सभा के कार्यों को देखकर भारत सरकार ने तक्षशिला से मिले बुद्ध अस्थि अवशेषों को धर्मराज का स्तूप में रखवाया। इसके अलावा बुद्ध के शिष्यों के अवशेष भी सुरक्षित रखने को महाबोधि सभा को दिया, जो बोध गया में रखे हैं। 1892 में महाबोधि विहार पर बौद्धों का अधिकार हो, इसके लिए आंदोलन शुरू किया। 1893 में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को अपने भाषण के समय से स्वामी जी को बोलने के लिए समय दिया। शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन परिषद संपन्न हुई थी। उस परिषद की मुख्य चर्चा के विषय अनागरिक धम्मपाल जी थे, जिन्होंने वहीं से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की चर्चा सभी बौद्ध राष्ट्र से की थी। सन 1893 को अमेरिका से भारत लौटने के पहले वे जापान गए। वहां पर उन्होंने पुष्पमाला नामक एक ग्रंथ पढ़ा, जिसमें बोध गया पर कैसे ब्राह्मणवादी विधर्मियों द्वारा आक्रमण किया गया था और बुद्ध की मूर्ति को कैसे छिपाकर रखना पड़ा था, ये भी पढ़ा। धम्मपाल जी जापान गए तो वहां से भेंट की गई बुद्ध प्रतिमा को बोध गया के महाविहार में स्थापित करना चाहा, लेकिन शैव संप्रदाय के मंत्र के आदमियों ने धर्मपाल जी पर हमला कर दिया और प्रतिमा को स्थापित नहीं करने दिया। 1895 में पूजा में बाधा डालने वाले महंत के आदमियों पर एक मुकदमा किया, जो बुद्ध गया मंदिर का मुकदमा के नाम से दुनिया भर में जाना गया। इसके फैसले में महंत के आदमियों को सजा हो गई। हाई कोर्ट से भी बौद्धों को विजय मिली और महाबोधि विहार पर बौद्धों का अधिकार घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद जापान के बौद्ध उपासक ओकाकोरा ने बुद्ध गया में महाविहार के पास जमीन पर एक विश्रामशाला बनवानी चाहिए और जापान भारत संघ की स्थापना कर दी। ब्रिटिश सरकार को जापान से ये घनिष्ठता पसंद नहीं आई और उसे एक साजिश मानकर बुद्ध गया से सारे बौद्धों को हटा दिया और ये कहा गया कि महाबोधि विहार पर अधिकार के बारे में एक कमेटी बनाई जाएगी जो अपना फैसला देगी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने जस्टिस सुरेंद्रनाथ और हरप्रसाद शास्त्री की 2 मेंबर की कमेटी बना दी। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धों के पक्ष में फैसला दिया और सुरेंद्रनाथ ने महंत से रिश्वत लेकर उसके पक्ष में राय दी। बौद्ध विरोधी ब्रिटिश सरकार ने सुरेंद्रनाथ की राय मान ली और बौद्धों को बोध गया से बाहर कर दिया। उसी समय महंत ने मौका पाकर दीवानी में मुकदमा दायर कर दिया। महंत मुकदमा जीत गया और महाविहार पर कब्जा कर लिया। 1907 में बोध गया महाविहार मुकदमे में ढील पड़ गई तो वे श्रीलंका गए। वहां की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और श्रीलंका के धनी लोगों को भारत में धर्म प्रचार के लिए दान देने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार को ऐसा करना अच्छा नहीं लगा तो पहले उनके भाई को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो गई। साथियों की सलाह पर जेल से बचने के लिए धर्मपाल जी को तत्काल भारत आना पड़ा, लेकिन यहाँ भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता में 5 साल के लिए नजरबंद कर दिया। इसी दौरान कलकत्ता में भव्य धम्मराज का विहार और अन्य निर्माण कार्य और दुनिया में धम्म प्रचार करते रहे। 1930 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार की योजना पर ध्यान देते रहे। पाली और अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्य का प्रकाशन करवाते रहे। श्रीलंका में अपने पिता से मिली सारी संपत्ति सारनाथ ट्रस्ट में दान कर दी। 1931 में सिलोन से सारनाथ आए। 13 जुलाई 1931 को श्रामनेर की प्रवज्जा दीक्षा हुई और नाम रखा देवमित धम्मपाल। फिर उपसंपदा भी ली। मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध के धातु अवशेष स्थापित करवाए। 1931 में ही विहार का उद्घाटन हुआ। दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि आए। दूसरी वर्ष के समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी, 2 बहनें और उनकी बेटी इंदिरा के साथ सारनाथ में बिहार में दर्शन करने आए। 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन गया शहर में हुआ। उस समय राहुल कांग्रेस के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये प्रस्ताव बहुत मजबूती से प्रस्तुत किया कि महाबोधि विहार बौद्धों का है, इसलिए उसे बौद्धों को दिया जाए, लेकिन अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं ने कोई रुचि नहीं ली। आखिर ऐसे माहौल में राहुल सांकृत्यायन ने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में जब गांधी जी के समक्ष ये मांग रखी गई तो उन्होंने भी ये कहकर टाल दिया कि पहले आज़ादी मिल जाने दो, फिर देखेंगे।
फिर आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी हर पार्टी की सरकारों के काल तक महाविहार की स्थिति यही बनी रही। बिहार राज्य सरकार ने 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट बनाया, लेकिन उसकी प्रबंध समिति ने भी हिंदुओं को बहुमत में रखने का प्रावधान कर दिया, जो बौद्धों के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। धम्मपाल देश दुनिया में धम्म प्रचार के लिए घूम रहे थे। लंदन, अमेरिका व यूरोपीय देशों के प्रसिद्ध शहरों में भव्य विहार बनवाए। महाबोधि सोसाइटी के तत्वाधान में बोध गया और सारनाथ में स्कूल, कॉलेज, बिहार और ट्रेनिंग सेंटर बनवाए। भारत के ब्राह्मणों ने अनागरिक धम्मपाल को छिपाने के लिए विवेकानंद को प्रचार में लिया और अनागरिक धम्मपाल जी को योजना बनाकर बुला दिया गया। लेकिन अब जब महाबोधि महाविहार मुक्ति के बढ़ते आंदोलन की वजह से अनागरिक धम्मपाल सभी को याद आ रहे हैं और उनके साथ ही महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी भी याद आ रहे हैं, जिनके कारण ही आधुनिक भारत में बौद्ध धम्म पुनर्जीवित हो पाया था। 29 अप्रैल 1933 को 69 वर्ष की आयु में अनागरिक धम्मपाल की मृत्यु हो गई थी और उनकी अस्थियां पत्थर के एक छोटे से स्तूप में मूलगंध कुटी विहार में रख दी गईं। ये वे शख्स थे जिन्होंने बोध गया के महाबोधि विहार को ब्राह्मणवादी ताकतों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन छेड़ा था और आज वही आंदोलन आज जन आंदोलन बन चुका है, जहां देश विदेश के लोग और भिक्षु संघ इस आंदोलन में बुद्ध धरोहर को बचाने के लिए शामिल हो रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय में महाबोधि मंदिर में बौद्धों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। वहां पंडों का राज चलता था और किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इस मामले में पहला हस्तक्षेप अनागरिक धम्मपाल ने किया था और उनके प्रयासों के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने यह प्रावधान किया कि मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबी भी शामिल होंगे। बाद में यही व्यवस्था देश के आजाद होने के बाद 1949 में लागू कर दी गई, जिसे महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 कहा गया। इस अधिनियम में दो दोष थे। पहला दोष तो ये था कि इसके मुताबिक कमेटी का अध्यक्ष गया का जिलाधिकारी होगा और वो हिंदू होगा। गया के जिलाधिकारी के हिंदू नहीं होने की स्थिति में ये जिम्मेदारी पड़ोसी जिले के जिलाधिकारी को दी जाएगी। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य हिंदू और 4 सदस्य बौद्ध होंगे। इस तरह कमेटी में हिंदुओं की संख्या अधिक रहती। दूसरा दोष ये था कि कानून में ही पिंडदान कराने का प्रावधान है, जो कि बौद्ध धर्म के नियमों के प्रतिकूल है। वर्ष 2013 में बिहार सरकार की पहल पर इस कानून में संशोधन किया गया और ये पाबंदी हटा दी गई कि कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए गया जिले के जिलाधिकारी का हिंदू होना अनिवार्य है। उनके अनुसार ये स्वागत योग्य संशोधन था, लेकिन ये सही नहीं था। जब तक कमेटी में हिंदू बने रहेंगे तब तक महाबोधि मंदिर को कर्मकांड से मुक्त नहीं कराया जा सकता। अनागरिक धम्मपाल ने भारत सरकार से ये मांग की कि महाबोधि विहार को देखने की व्यवस्था और प्रबंध हिंदू महंतों के हाथ में न होकर बौद्ध भिक्षुओं के पास होना चाहिए। 1890 और 92 में एडविन अर्नोल्ड ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि बुद्ध गया महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाए। इस संबंध में अर्नोल्ड ने जापान सरकार से भी मदद मांगी। इसके बाद समय समय पर कई आंदोलन और सहमति के प्रयास किए गए। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी का सुझाव था कि महाबोधि विहार के प्रबंधन में हिंदू और बौद्ध दोनों बराबरी से रहें। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 पारित करना पड़ा। इस बिल के तहत बिहार सरकार प्रत्येक 3 वर्ष के लिए 9 सदस्यों वाली बोध गया महाबोधि विहार प्रबंधन समिति का चुनाव करती है। जिला कलेक्टर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। समिति में 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। 1973 में बोध गया टेम्पल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, जिसमें देश और विदेश, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, सिक्किम, कंबोडिया, भूटान, लद्दाख कुल 31 सदस्य थे। सन 1992 में पंडित सुरई ससाई के नेतृत्व में ऑल इंडिया महाबोधि टेम्पल लिबरेशन एक्शन कमेटी का गठन किया गया। इस संगठन के मार्तब दोनों बिहार और केंद्र सरकारों से मांग की गई कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 में आवश्यक संशोधन कर महाबोधि विहार का प्रबंध बौद्धों के हाथों में दिया जाए। 14 अक्टूबर 1992 को दिल्ली के बोट क्लब पर 3 लाख के ऊपर देश और विदेश से आए बौद्धों की विशाल रैली हुई। इसी दिन बुद्ध के महाबोधि विहार को बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल घोषित किया गया। 2002 में भंते सुरई ससाई के ही नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से ये मांग की गई कि बुद्ध गया के महाबोधि विहार का प्रबंध बौद्धों को देने के लिए वो भारत सरकार को निर्देश जारी करे। भंते सुरई ससाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से कहा कि विश्व के तमाम बुद्धिस्ट देशों का धर्म स्थल भारत का महाबोधि विहार है। हिंदू मंदिरों का प्रबंध हिंदुओं के हाथों में है, मस्जिदों का प्रबंध मुसलमानों के हाथों में है और चर्चों का प्रबंध क्रिश्चियनों के हाथ में है।
तब बोधि महाविहार का प्रबंध बौद्धों के हाथों में ही होना चाहिए। भंते सुरेश ससाई सन 1995 से महाबोधि महाविहार प्रबंध कमेटी के सदस्य थे। इसी बीच 2002 में यूनेस्को ने बोधि महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है। दशकों से बौद्ध लोग 1949 के अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका तर्क है कि ये असंवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कानूनों का उल्लंघन करता है। इधर अब हिंदुओं की घृणित मानसिकता कहती है कि बुद्ध गया महाबोधि विहार गुप्त राजवंश के द्वारा निर्माण किया गया और इसीलिए ये हिंदुओं का मंदिर है। महाबोधि विहार हिंदू मान्यताओं की देखरेख में बिल्कुल ठीक सुरक्षित है। महाबोधि महाविहार मुक्ति एवं सर एडविन अर्नोल्ड बुक में अर्नोल्ड ने लिखा कि बोध गया में महाविहार की चार दीवारी, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्धों के लिए संसार का सबसे अधिक पवित्र स्थल है, किंतु बोध गया पर सह पुरोहितों ने अतिक्रमण किया हुआ है जो वहां महादेव की पूजा करते हैं और उस स्थल को अपने चिन्हों एवं पूजा पाठ द्वारा दूषित करते हैं, जो स्वभाव में विरोधी है। इस पर भी वो पूजा स्थल और उसके आसपास की भूमि अब भी सरकारी संपत्ति है और उसे उचित और मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा महंत और उनके साधुओं को वहां से हटाने और महाविहार एवं इसकी भूमि को सिलोन और अन्य स्थानों के बौद्धों के संरक्षकों को स्थानांतरित करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। मैंने उच्च अधिकारियों के साथ परामर्श किया। उनमें से मेरे विचारधारा के साथ पूर्ण सहानुभूति रखने वाले जनरल कनिंघम ने इसे पूर्णतः व्यवहारिक बताया है। मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों को वहां से स्थानांतरित करने और वहां बौद्ध संग्राम की स्थापना करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी। मेरे राय में किसी भी सरकार द्वारा 1 लाख रुपए को इससे अधिक लाभकारी तरीके से नहीं खर्च किया जा सकता। सर एडविन अर्नोल्ड का लेख लाइट ऑफ एशिया 1883 में पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने बताया कि 13वीं सदी तक वो बौद्ध लोगों का था, फिर उनकी भारत में बहुत उथल पुथल हुई और फाइनली 16वीं सदी में शैव पंडे वहां पर रहने लगे। फिर वो वहां कब्जा जमाने के लिए अपने स्वामित्व के कारण इतने शक्तिशाली हो गई कि 1880 में जब बंगाल सरकार ने महाविहार और उसके फर्श की मरम्मत करवा रही थी, तब ब्राह्मण महंतों ने सम्राट अशोक की 4 दीवारी के पत्थरों को देने से इनकार कर दिया, जो वहां पर पहले से ही मठ बनाकर रह रहे थे। आज 21वीं सदी में भी बोधि महाविहार में कुछ शैव पंडे भीतर घुसकर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया में सभी धर्मों के पवित्र स्थलों पर उसी धर्म के लोग काबिज हैं। पर भारत में महाबोधि महाविहार में पंडों का कब्जा क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि प्रत्येक पुराने मंदिरों की जांच करवाकर बौद्ध लोगों को उनके पवित्र स्थल सौंप देनी चाहिए? जैसा कि अभी मैंने बताया कि महाबोधि में शैव महंतों ने कब्जा करके रखा है, तो कब्जा करने के लिए बिहार में इन महंतों ने शिवलिंग भी रख दिया और उसकी पूजा पाठ भी करने लगे, ताकि उसके द्वारा यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा सकें। यहाँ पे ये शिवलिंग की पूजा करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। महाबोधि महाविहार में ये शिवलिंग की पूजा क्यों और शिवलिंग ही क्यों आना चाहिए? क्या दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करते हुए इन ब्राह्मणवादियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जैसे इन चूनमंगों ने शिवलिंग स्थापित करके इस पर कब्जा किया था, वैसे ही बिहार के अंदर जो बौद्ध प्रतिमा बनी है, उन्हें महाभारत के पांडव कहकर उसे महाभारत से जोड़ते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बौद्ध इतिहास को नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। 5 बुद्ध मूर्तियों को 5 पांडवों को नाम दे दिया और बुद्ध की मां महामाया की मूर्ति को द्रौपदी में बदल दिया। 5 बुद्ध की मूर्तियों को पांडव क्यों कहते हो? क्या महाभारत ऐतिहासिक घटना है या फिर उसमें कोई सच्चाई है? नहीं ना, तो फिर ये काल्पनिक कथा कहानियां क्यों लोगों के सर मढ़ रहे हो? ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं, उन्हें कपड़े और श्रृंगार से छुपाकर ये पढ़ने लोग उनकी आकृति को ही छिपा सकते हैं, पर उनके इतिहास को कैसे छिपाओगे, जो जमीन फाड़ कर आए दिन अपनी गवाही दे रहा है? जिस पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे करुणामयी भगवान तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना की थी, उस स्थान की ये दुर्दशा देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। महाबोधि विहार सभी बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि इस महाविहार के स्थान पर ही बैठकर बुद्ध ने ध्यानमग्न होकर ज्ञान प्राप्त किया था और अपने बौद्धिक शक्ति की सहायता से उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए वज्रासन की निर्मित की थी। बौद्धों का ये पवित्र स्थान फिलहाल महंत ब्राह्मणों के कब्जे में है। क्या कारण है कि बौद्ध गया जहाँ से बुद्ध को ज्ञान मिला, उस नगरी पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया? कुछ तो बाकायदा चीवर धारण करके उनके नाम पर ब्राह्मणवाद को फैलाने में लगे हैं। बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, लेकिन भारत में उनकी जड़ें काट दी गईं। यहाँ पर वे भारत के बाहर विकसित हुए। बौद्ध गया एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसी नगरी से गौतम बुद्ध को सम्यक ज्ञान और दृष्टि मिली थी। ये वही स्थान है जहाँ से बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैला था। बुद्ध के कारण ही भारत को विश्व गुरु कहा गया। विश्व भर से बड़ी संख्या में लोग, खासकर बौद्ध मत के अनुयायी, बौद्ध गया आते हैं।
बौद्ध गया में मानव मुक्ति का संदेश दिया। इन्हीं बुद्ध को हिंदुत्ववादी संगठन विष्णु का अवतार बनाकर बौद्ध गया में प्रचारित करते हैं। इस पर बौद्ध संगठनों की चुप्पी आश्चर्य में डालती है। महाबोधि विहार केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और अधिकार का प्रतीक है। ये घोर अन्याय है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली आज भी गैर बौद्धों के हस्तक्षेप में जकड़ी हुई है। महाबोधि महाविहार पर बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों का प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं आमरण अनशन पर बैठे भिक्खु और भिक्खुनियों की दृढ़ता और साहस को नमन करता हूँ। ये केवल भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ एक क्रांतिकारी प्रतिरोध है। ये लड़ाई केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की नहीं, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भी है। 1949 का ये एक्ट एक अन्याय का आधार है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। ये कानून बौद्धों को उनके ही पवित्र स्थान पर अधिकार से वंचित करता है और गैर बौद्धों को प्रबंध में बनाए रखता है। ये पूरी तरह से अनुचित और असंवैधानिक है। इस आंदोलन की मांग यही है कि महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 पूरी तरह से निरस्त किया जाए और हमारी विरासत हमें इन चूनमंगों से छीनकर वापस की जाए, जो हमारी है। महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। ये न केवल बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकार की रक्षा करेगा, बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी स्थापित करेगा। अगर इस अन्याय को जल्दी समाप्त नहीं किया गया तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करेगा। महाबोधि बौद्धों का है और उसे बौद्धों को ही मिलना चाहिए। महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए देश और दुनिया के लोग समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई हमारे देश की धरोहर बचाने के लिए है। भारत की पहचान शाक्य मुनि बुद्ध की वजह से है। इस आंदोलन को साथ और सहयोग दें।